तो चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इन क्वाड्रेंट सिस्टम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके साइन किस तरह से वेरी करते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम क्वाड्रेंट को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नेम करेंगे, ठीक है। इनका नंबरिंग जो करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज 0 एंड 360, 0 और 360 डिग्री। इसे हम, और इन अदर वर्ड्स इट कैन बी से दिस इज पाई 0 एंड 2 पाई, 0 एंड 2 पाई, 0 डिग्री और 2 पाई रेडियन सिस्टम में। ये मेरे पास 90 डिग्री है एंड इन रेडियन इट इज पाई बाय 2, ठीक है। दिस वन इज पाई और 180 बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एंड दिस वन इज 3 पाई बाय 2 एंड 270 डिग्री और रेडियन मेजर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग मेरे पास 180 डिग्री और 2 बाई 360 डिग्री आ रहा है। वर्टिकल लाइन जो मेरी वाई एक्सिस है उसमें 90 और पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, ठीक है। यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं। फिर से मैं एक बार फिर से बना रही हूँ आपके याद रखने के लिए। यहाँ पे चलता है हमारा ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट। कमिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। और उसी तरह से फोर्थ में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव रहते हैं। तो इसके लिए एक पासवर्ड है, दैट इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या एडेड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस एब्रिविएशन से जो फर्स्ट लेटर है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। तो कमिंग टू द दिस इज द 13.2 एक्सरसाइज एंड द question number 1 is find the values of other 5 trigonometric functions where cos x is equal to -1/2 where x lies in third quadrant। हमें जो इसमें x बताया है, हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, यहाँ पे जो cos x है वो -1/2 है, और ये जो x है, ये जो थीटा है, थीटा की जगह x दिया है, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एज यू नो दैट एंटी क्लॉकवाइज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाइज कर रहा है तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। हम आइडेंटिटी यूज करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे और उसके बाद हम साइन उन्हें असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि थीटा एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे, अदर विल बी नेगेटिव। सो वी हैव दिस इज cos x इज इक्वल टू -1/2 है, ठीक है, ये हमें गिवन है। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 रहता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकती हूँ। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू हमें कॉस की दी हुई है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज 1, दिस विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज -1/2 होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू है -1/2, तो दिस इज -1/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 4 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। तो बोलने का मतलब है दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आ रहा है। दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज साइन एक्स, साइन एक्स आ जाएगा दैट इज √3/2, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, और साइन लगेगा इसके साथ प्लस माइनस, साइन एक्स विल बी √3/2 और उसके साथ साइन लगेगा मेरे पास प्लस माइनस। स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। अब देखिएगा जो x है वो लाई कहाँ कर रहा था, हमें क्वेश्चन दिया था थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही भी है और नेगेटिव भी है, प्लस माइनस √3/2 आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे
ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। सो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज साइन एक्स इज इक्वल टू, हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, द रीजन इज बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। ठीक है, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल हमें पता है कॉसिकेंट होता है। सो दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल -2/√3। ठीक है, फर्स्ट रेशियो इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन। मुझे कॉस दिया हुआ था क्वेश्चन में, मुझे कहा था कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 रहता है। तो क्या मैं कॉस से सीकेंट निकाल सकती हूँ? सीकेंट एक्स दैट इज -2, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट। अब बात करते हैं टैन की। जो मेरे पास टैन एक्स होता है वो रहता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन देखिए मेरे पास आ गया -√3/2। ठीक है, और कॉस मुझे दिया हुआ है -1/2। तो सॉल्व करें इसे, ये बन जाएगा -√3/2 एंड दिस इज -2/1। ये दोनों कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस √3। तो मेरे पास tan की वैल्यू क्या आ गई? √3। अब चेक करें, tan जो है मेरे पास वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। tan लाई कर रहा है क्योंकि x लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। सो मीन्स tan x इज इक्वल टू √3। ये पॉजिटिव आ गई। tan का रेसिप्रोकल रहता है cot x, और cot भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, और cot होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो द वैल्यू ऑफ cot x इज इक्वल टू 1/√3। सो इस तरह से अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और हमें मेंशन किया है कि वो x जो है वो थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम उससे बाकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं, टी रेशियोज भी निकाल सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कौन कौन से साइन पॉजिटिव रखने हैं और कौन कौन से नेगेटिव रखने हैं। नो कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, it is given that sin x is equal to 3/5 where x lies in second quadrant. अब जो मेरा x है वो second quadrant में lie कर रहा है। ठीक है, so you know this one first quadrant, here it is second, here it is third and ये fourth है। तो second में sin और cosecant पॉजिटिव रहते हैं, साइन एंड कॉसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे के सारे 4 रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव दी हुई है क्योंकि साइन कहाँ लाई कर रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सॉल्यूशन इज, सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है, तो क्या मैं इसी से पहला चलिए निकाल लेते हैं। कॉसिकेंट एक्स इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो हो जाएगा 5/3। जो जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम बॉक्स में रखते चलेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट अदर वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 रहता है। सो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, this is 3/5 whole square. So this can be written as 1 minus 9/25. LCM ले लीजिएगा, 25 it will be the LCM, 25 minus 9 means 16/25. So the value of cos square x is equal to 16/25. So अगर मैं cos की वैल्यू लूँ, now cos x is equal to, तो मैं इसे +-4/5 ले सकते हैं cos x की वैल्यू। अब एक्स लाई कहाँ कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव रहता है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज कॉस एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो इसे मैं ले रही हूँ -4/5। सेकेंड में देखिए साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सबके साथ क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। इसी से मैं निकाल सकती हूँ सीकेंट एक्स भी, वो बन जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंट एक्स। मेरे पास साइन पद दिया था, मैंने कॉसिकेंट निकाल लिया, साइन से कॉस निकाल लिया, सीकेंट निकाल लिया। अब बारी आती है tan एक्स की। नाउ व्हाट इज tan एक्स? tan एक्स है मेरे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू है
-4/5, ठीक है, दैट इज 3/5 इंटू -4/5 कर ले, सो ये बन जाएगी -3/4। तो मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज tan x इज इक्वल टू -3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x। tan से ये भी नेगेटिव आई क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट था और tan सेकेंड में नेगेटिव रहता है। अब tan का रेसिप्रोकल होता है cos x और वो बन जाएगा -4/3, that is reciprocal of tan x. So in this way we will find the value of cosecant, cos, secant, tan and cot. तो चलिए सीधे थर्ड क्वेश्चन, cot x is equal to 3/4 where x lies in third quadrant. So this is the quadrant system, ठीक है। यहाँ क्या है, this is first, this one is second, this is third and this one is fourth. अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हैं cot जो है वो पॉजिटिव टर्म में दिया हुआ है 3/4। अब मुझे जो फॉर्मूला यूज़ करना है, हम लिखेंगे सिंस cot since x lies in third quadrant, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो x लाइज है मतलब ये पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, ऐसे बोल सकते हैं, ये पाई था और ये 3π/2 था, है ना, कुछ ऐसा। तो अब मुझे क्या पता है कि मुझे जो गिवन है दैट इज cot x इज इक्वल टू 3/4, तो क्या मैं यहाँ से tan x भी निकाल सकती थी, तो tan x मेरा बन जाता 4/3, है ना। सो नौ एक आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, एक वैल्यू मैंने ये निकाल ली, tan x इज इक्वल टू 4/3। आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वी नो दैट दिस इज secant स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस 1। पता है हमें, हम इसकी चाहे cosecant स्क्वायर के लिए, cot के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं यहाँ से secant स्क्वायर x निकाल रही हूँ, वो बन जाता है 4/3 होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 9/9, सो दिस इज 25/9। तो बोलने का मतलब है कि secant स्क्वायर x मेरे पास आ गया 25/9। अगर मैं यहाँ से secant x की वैल्यू निकालूं तो बन जाएगा ±5/3, ठीक है। अब secant चेक करते हैं, secant कहाँ लाई, सॉरी x कहाँ लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो tan और cot ही पॉजिटिव हैं, सो क्या आएगी secant की वैल्यू, secant x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में secant की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैंने इसकी माइनस वाली वैल्यू ले ली। अब मेरे पास secant पता है, तो क्या मैं इससे cos x निकाल सकती हूँ, यस, वो बन जाएगा -3/5, cos बन जाएगा -3/5। तो चलिए sin x के लिए चलते हैं, तो cos x मुझे पता है, नो वी नो दैट, क्या हमें पता है, दैट इज sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सो व्हाट इज sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस -3/5 होल स्क्वायर, that is 1 minus 9/25 means 25 minus 9/25, this is 16/25। तो बोलने का मतलब है मेरे पास साइन स्क्वायर आ रहा है 16/25। दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज साइन एक्स प्लस माइनस 4/5। साइन की वैल्यू डिसाइड करते हैं, लाई कहाँ कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव रहता है, तो थर्ड में साइन नेगेटिव है, दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। साइन एक्स की वैल्यू आ गई -4/5, साइन एक्स पता है तो उससे मेरा निकल जाएगा cosecant x, और cosecant x बन जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स, दैट इज -5/4। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now coming to fourth question, here secant x is equal to 13/5 where x lies in fourth quadrant। तो देखेंगे यहाँ पे आपने क्या ध्यान दिया कि secant जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देखिए फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव होते थे, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। बाकी रेशियोज मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे सिंस x lies in fourth quadrant, since x lies in fourth quadrant, तो ये किस किस के बीच में है, सो x is greater than, ये है 3π/2 to 2π, 3π/2 से बड़ा
और 2 पाई से छोटा, कुछ ऐसा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सीकेंट एक्स इज, दिस इज गिवन 13/5. सो व्हाट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स निकाल सकते हैं, दैट इज 5/13. अगेन दिस इज पॉजिटिव बिकॉज एक्स वॉज लाइज इन दिस क्वाड्रेंट. कॉस मेरे पास आ चुका है, तो अब मुझे पता है, वी नो दैट व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, मीन्स दिस इज 1 माइनस 25/169. लिख सकते हैं इसे. दिस कैन बी रिटन एज 169/25 माइनस 25/169. ये होता है मेरे पास 144/169. तो अब बात करें, दिस वॉज सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट एक्स मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस 12/13, है ना. तो प्लस माइनस 12/13. एक्स लाई कहाँ कर रहा था, एक्स वॉज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में सीकेंट भी पॉजिटिव रहता है. सॉरी, इट वॉज नॉट सीकेंट, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, नॉट सीकेंट एक्स. सो मेरे पास आया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144/169. देन व्हाट इज साइन, इसके साथ प्लस माइनस साइन था, मुझे भी साइन डिसाइड करना है. साइन एक्स बन जाएगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम वैल्यू ले लेंगे. एक सेकेंड, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस वन. साइन बन जाएगा प्लस माइनस 12/13, और साइन एक्स की वैल्यू इन फोर्थ क्वाड्रेंट में रहती है नेगेटिव 12/13. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है. मेरे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, मैं टेन निकाल सकती हूँ. साइन पता है तो साइन से मुझे कॉसिकेंट का भी पता चल जाएगा, यही निकाल लेते हैं, माइनस 13/12, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल है. कॉसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. लेट इज कैलकुलेट टेन एक्स. टेन को मैं लिख रही हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना. तो साइन की वैल्यू है माइनस 12/13 और कॉस की वैल्यू है मेरे पास 5/13. दिस कैन बी रिटन एज माइनस 12/13 एंड 13/5. सो दीज आर कैंसल आउट, माइनस 12/5, ठीक है. सो व्हाट इज टेन एक्स. टेन एक्स देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो फोर्थ में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है. अगर टेन आ गया तो टेन का रेसिप्रोकल कॉस निकल जाएगा, माइनस 5/12. सो इन दिस वे वी विल फाइंड द अदर टी रेशियोज. तो चलिए सेम ऑन द सेम लाइंस पे हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. टेन एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकेंड में देखिए दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. सेकेंड में तो साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव थे, तो इसने टेन के साथ नेगेटिव लगाया, मतलब ये ठीक कर रहा है क्योंकि टेन यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में टेन नेगेटिव है, ठीक है. तो मेरे पास जो है, ध्यान से सुनना, मेरे पास टेन एक्स दे रखा है माइनस 5/12, ठीक है. टेन पता है तो मैं इसी से कॉट निकाल रही हूँ. व्हाट विल बी कॉट एक्स, दैट इज माइनस 12/5. रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट, ठीक है. वन रेशो हमारे पास आ गई. अब मेरे पास टेन कॉट है, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. वी नो दैट व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज दिस इज 1 प्लस टेन है मेरे पास माइनस 5/12 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं. फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 25/144. एलसीएम ले लेते हैं, 144, दिस इज 144 प्लस 25 मीन्स 169/144. तो मेरे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144. व्हाट विल बी सीकेंट एक्स. सीकेंट एक्स आएगा प्लस माइनस 13/12, ठीक है. 13/12 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था. सेकेंड में सीकेंट और सेकेंड नेगेटिव रहता है, साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है. सो हम क्या लेंगे, सीकेंट एक्स सेकेंड में नेगेटिव है, तो माइनस 13/12 वाली वैल्यू उठा रहे हैं. अब देखिए सीकेंट आ गया, तो सीकेंट से मेरे पास कॉस एक्स भी आने वाला है माइनस 12/13. सो दीज आर सम वैल्यूज जो हमने यहाँ से निकाल ली. अब मुझे सीकेंट पता है, कॉस पता है, ठीक है. कॉस से मैं साइन में जा रही हूँ. नाउ व्हाट इज कॉस एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स, मुझे साइन लेना है. नाउ व्हाट इज साइन एक्स. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही रहता है. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज
साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू थी -12/13। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरे पास बन जाएगा -12/13 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज फर्दर, दिस इज 1 माइनस 144/169। This can be written as that is 169 minus 144 अपॉन 169। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 25/169। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 25/169। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/169, सॉरी 5/13, 5/13। द वैल्यू ऑफ, फिर से लिख लेते हैं इसे, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब हमें चूज करना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। दिस इम्प्लॉइज साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। कमिंग टू कॉस, दैट इज कॉसिकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स इसी का ही रेसिप्रोकल है, दैट इज 13/5। इसका रेसिप्रोकल 13/5। तो देखिए मेरे पास tan था तो कॉट आ गया, सिकेंट है और सिकेंट और कॉस, सिकेंट से कॉस निकाल लिया, मैंने साइन लिया और उससे मैंने कॉसिकेंट एक्स को भी फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।